हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने लिए खुद का फ्री तो नहीं बट एक N8N लीड स्क्रैपर बना सकते हैं। देन उसके बाद मैसेज कॉपी राइटर बना सकते हैं। देन एक ईमेल ऑटोमेशन वर्कफ्लो बना सकते हैं जो पूरा का पूरा ऑटोमेटेड रहेगा। ये हमारा वर्कफ्लो रहने वाला है, पहला जो मेटा एड से लीड स्क्रैप करेगा। देन इसके बाद स्टेप 2 में ये आपके लिए ईमेल, लिंक्डइन और मैसेज राइटिंग करेगा। मैसेज मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज राइट करेगा। देन स्टेप 3 में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे लिए ईमेल्स, जो भी हमने ईमेल्स लिखे हैं वो उनको ईमेल सेंड करेगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये सारा का सारा डेटा एक शीट में ऐड होता है। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, हम जो है ऐड से, मेटा एड्स लाइब्रेरी से क्या क्या डेटा स्क्रैप कर रहे हैं। ऐड टाइटल, ऐड बॉडी, पेज नेम, पेज का यूआरएल, पेज पे जो वेबसाइट मेंशन्ड है उसको स्क्रैप कर रहे हैं, पेज पे जो फोन नंबर मेंशन्ड है, ईमेल, डिसीजन मेकर का ईमेल, देन डिसीजन मेकर का नेम, टाइटल एंड डिसीजन मेकर का इवन लिंक्डइन भी हम स्क्रैप कर सकते हैं इस वाले ऑटोमेशन की हेल्प से। उसके बाद आप देख सकते हैं हम यहाँ पे ऐड लिंक, नंबर ऑफ एड जो रन कर रहे हैं, लैंडिंग पेज क्या है उनका, फॉलोअर्स कितने हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ईमेल सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं हम। ये पूरा ऑटोमेटेड है, सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। ठीक है, ईमेल सब्जेक्ट हो गया, ईमेल की बॉडी क्या रहने वाली है, लिंक्डइन आउटरीच मैसेज कैसा रहेगा, व्हाट्सएप आउटरीच मैसेज कैसा रहेगा, क्या हमने ईमेल सेंड कर दिया उनको, अगर कर दिया है तो यहाँ पे फिर वो मार्क कर देगा। किस तरीके से मार्क करेगा मैं आपको डमी शीट में दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ईमेल सेंड कर दिया तो ये प्रॉपर यहाँ पे यस 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 लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी इसी ऑटोमेशन का एग्जैक्टली यूज करके अपने लिए भी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ईमेल राइट कर सकते हैं, लिंक्डइन मैसेजेस राइट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस राइट कर सकते हैं। देन ऑटोमेशन पे आप उनको ईमेल्स सेंड कर सकते हैं बिना किसी हैसल के। इससे पहले मैं दिखाऊं कि ये वाला जो ऑटोमेशन है कैसे वर्क करता है, मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला जो टूल चाहिए होगा वो आपको चाहिए होगा एपीफाई। यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट स्क्रेपर्स का जो एपीआई है वो यूज करने वाले हैं। हम कौन कौन से स्क्रेपर्स यूज करेंगे वो मैं उसके सारा लिंक आपको दे दूंगा। देन सेकंड, आपको एग्जैक्टली ये वाला जो हमारा गूगल शीट है इसका एग्जैक्टली डिट्टो आपको टेम्पलेट में दे दूंगा, उसमें से कुछ आपको चेंज नहीं करना है। आई ट्राई टू मेक दिस प्रोसेस एज सिंपल एज पॉसिबल। उसके बाद आपको इधर एनिमल फाइंडर पे आके साइन अप करना है। जब आप साइन अप कर लेंगे उसके बाद इधर से आपको इसकी एपीआई चाहिए होगी। ये एक पेड टूल है एंड इवन एपीफाई भी पेड टूल है, बट हमें एपीफाई पे $5 तक का फंड मिलता है एंड इधर पे आपको 20 से ज्यादा का आपको क्रेडिट्स मिलता है टू स्क्रैप। आप इन दोनों का फ्री वर्जन ही यूज करके 1000-2000 लीड्स आराम से स्क्रैप कर सकते हैं। उसके बाद आपको बस मेटा एड्स की एड लाइब्रेरी पे जाना है एंड आगे का प्रोसेस कैसे रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो को पूरा रन करके देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारा ये वर्कफ्लो है, यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको ऐड लाइब्रेरी पे लेके चलता हूँ। जैसे कि मैंने अभी जो कर रखा है इधर डेटा स्क्रैप, आप देख सकते हैं मैंने इधर क्लियरली लिखा है यूएई डेंटिस्ट। तो मैं यूएई के डेंटिस्ट का डेटा स्क्रैप कर रहा हूँ। देख सकते हो आप इधर प्रॉपर है डेटा आ रखा है। आपको इधर दिख रहा होगा एरर, ये एक्चुअली में एरर नहीं है, यहाँ पे नंबर इनका सही से विजिबल नहीं है। तो इट्स नॉट एरर बट जस्ट नंबर इनका प्रॉपरली विजिबल नहीं है। यहाँ पे आपको बस एक अपॉस्ट्रोफी लगाना है एंड आपको नंबर दिख जाएगा। तो इट्स नॉट एरर। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमें इस पूरे ऑटोमेशन वर्कफ्लो ने सारा का सारा डेटा स्क्रैप करके दे दिया है। तो अब हमें क्या करना है, अगेन मैं मेटाएड्स लाइब्रेरी पे आ जाता हूँ एंड आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का लोकेशन सेलेक्ट करना है। इधर एड कैटेगरी में ऑल एड्स पे क्लिक करना है एंड लेट्स से अगेन मुझे डेंटिस्ट का डेटा स्क्रैप करना था, मैंने कर लिया। अब चलो हम स्क्रैप करते हैं रियल एस्टेट का डेटा। तो मैं टाइप करूंगा रियल एस्टेट एंड मैं एंटर करूंगा। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। ये सारे आपको जितने भी एक्टिव एड्स है सब दिख रहा है, बट मैं इधर एक फिल्टर लगाना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ वही ऐड मैं देखना चाहता हूँ जो काफी दिनों से, लेट से 2 वीक से एक्टिव है, मैं उन्हीं का डेटा देखना चाहता हूँ। तो मैं फिल्टर्स पे जाऊंगा। तो मैं फिल्टर्स पे जाके यहाँ पे डेट पे क्लिक करूंगा एंड लेट से हम जाते हैं कि हमें वही एड्स देखने हैं जो 28 दिसंबर लास्ट ईयर से रन कर रहे हैं। तो हमने फिल्टर लगा दिया, अभी एड्स लोड हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी एड 28 दिसंबर पे स्टार्ट हुए थे रन होने रियल एस्टेट की कैटेगरी में इन यूएई, उनका हमें डेटा इधर देखने को मिल रहा है। अब हमें करना क्या है, ये ऑटोमेशन काम कैसे करेगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आपको आना है स्टेप 1 पे। जब आप पूरा सेट कर लेंगे, कैसे करेंगे वो आप वीडियो में आगे मैं दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं दिखाता हूँ ये पूरा काम कैसे करता है। तो आपको क्लिक करना है एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे।
एक फॉर्म ओपन हो जाएगा एंड ये आपसे पूछ रहा है कि सर्च यूआरएल दे दो और इसको बता दो कि कितनी लीड्स आपको स्क्रैप करनी है। तो सर्च यूआरएल यानी आपने जो अपना क्वेरी डाला है, इधर यूएई, ऑल आर्ट्स, रियल एस्टेट कैटेगरी सारा डाल दिया, इसका सारा का सारा जो डेटा है वो इस यूआरएल में सेव्ड है। तो आपको ये यूआरएल कॉपी करना है, स्टेप 1 पे जाना है। ये वेट कर रहा है अभी, तो हम उसको ओपन कर लेंगे एंड देन हम इस पे पेस्ट करेंगे। हमने सर्च यूआरएल पेस्ट कर दिया। हमें कितनी लीड्स चाहिए, लेट्स से मैं चाहता हूं मेरे को 20 लीड्स चाहिए। ये सबमिट करते हैं हम। हमने जैसे ही सबमिट किया, आप देख सकते हैं यहाँ से ये अपना एपीफाई का जो हमारा स्क्रैपर है इधर, ये काम करना स्टार्ट कर चुका है। इसको कहाँ होने देते हैं हम, और मैं आपको इधर शीट में भी लेके चलता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास 221 लीड्स हैं। लेट्स सी, जब हम ये पूरा प्रोसेस कर लेते हैं हमारे पास कितनी लीड्स, क्या डेटा आता है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा हो गया है प्रोसेस। अभी अगेन एपीफाई पे, यहाँ पे आप देखोगे ये दो स्क्रैपर हमने एपीफाई का यूज करा है। एक जो एड स्क्रैप कर रहा है एंड दूसरा जो आपका प्रोफाइल स्क्रैप कर रहा है। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मेल फाइंडर का भी प्रोसेस हो गया है। बट मैं एक चीज अभी बता देता हूँ, मेरे पास अभी जो एपीआईज है इसका एपीआई खत्म हो चुका है। तो बिकॉज ये पेड है, तो मैंने इसका बस फ्री वर्जन ही यूज किया था। तो आपको 20 क्रेडिट्स मिलते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। बट ये हमें प्रॉपरली आपका डिसीजन मेकर का ईमेल फाइंड करके दे देता है। बट अभी नहीं कर पाया बिकॉज हमारा एपीआई खत्म है। बट स्टिल ये हमारा वर्कफ्लो हो चुका है और शीट के अंदर हमारा डेटा ऐड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटा ऐड हो चुका है। हमने उसको बोला था 20 डेटा देने के लिए, बट इसने हमें अभी कितना दिया है, लेट्स चेक। इसने हमें दिया है 7। तो आप देंगे उसको 20, बट बेस्ड ऑन द कंडीशन, कभी कभी वो आपको 20 बोला आपने, तो कभी जैसे मेरे को इधर 7 दिया है, तो बट मिलता जुलता आपको आसपास आपके टारगेट नंबर के करीब करीब दे देता है एक। देन अब हमारे ये हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे डेटा आ गया है। ऐड का टाइटल आ गया है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन आ गया है, कंपनी नेम आ गया है, प्रोफाइल नेम आ गया है। देन इधर फोन नंबर्स आ गए हैं जो भी उनके पेज पे मेंशन है। ईमेल्स आ गए हैं, आप चाहे तो इन्हीं ईमेल्स पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो उनको। देन इसके बाद हमारे पास ये एड की लिंक है, राइट, कितने एड्स वो चला रहे हैं। देन उसके बाद उनका सीटीए क्या है। देन उसके बाद इनके फॉलोअर्स कितने हैं। अभी जो हमारा डेटा मिसिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ना तो इसका ईमेल सब्जेक्ट आया, ना तो ईमेल बॉडी आया, कुछ भी नहीं आया। तो ये लाने के लिए अभी हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे स्टेप 2 पे। अगेन हमें स्टेप 2 पे जाकर बस क्या करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। बिकॉज हमने सारा कुछ ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है। ये सेम गूगल शीट हमने इधर कनेक्ट करी हुई है, तो हम इधर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट एक बार स्टिल मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ पे शायद से मैंने यहाँ पे इसका पेज नेम चेंज किया है, तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं। एक बार, एक सेकेंड, यूएई डेंटिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज हमने चेंज करा था पहले। इस शीट का नाम शीट 1 था, बट मैंने इसको चेंज किया, यहाँ पे अपडेट करना रह गया था। एक बार हम इधर भी चेक कर लेते हैं। शीट 1, शीट 1 नहीं है, यूएई डेंटिस्ट है। ओके, एक बार इधर भी कर देते हैं, डेंटिस्ट। ओके, इसको सेव करते हैं। देन लेट अस एग्जीक्यूट इट। तो अगेन अब ये ऑटोमेशन क्या कर रहा है, जो भी डेटा हमने अभी स्क्रैप किया था फर्स्ट स्टेप में, वो उसको रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि कंपनी के बारे में समझेगा, वेबसाइट पे जाएगा, उसके उसके बेसिस पे एक पर्सनलाइज्ड मैसेज लिखना स्टार्ट करेगा। देख सकते हो आप, इसने डेटा ले लिया है, इफ कंडीशन लगाई है। यहाँ पे इफ कंडीशन क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये चेक करेगा सभी लीड्स का डेटा जिनकी वेबसाइट है। उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, जिनकी वेबसाइट है उनको एक कैटेगरी में डालेगा, जिनकी वेबसाइट नहीं है उसको दूसरी कैटेगरी में डालेगा। तो फर्स्ट कैटेगरी जिनकी वेबसाइट है, तो हम उनको ऑफर क्या करने वाले हैं, सर्विस, हम उनको सर्विस ऑफर करेंगे वेबसाइट रीडिजाइन की। जिनकी वेबसाइट नहीं है, हम उनको क्या सर्विस ऑफर करने वाले हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड रीडिजाइन दोनों का। तो इसके बेसिस पे हम क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, एंड उसके बेसिस पे हम ईमेल कॉपीज भी लिख रहे हैं। आ जाते हैं हम इधर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ओपन एआई का एआई एजेंट लगाया है। इसके लिए भी आपको ओपन एआई का जो एपीआई है वो बाय करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ $5 का कुछ रिचार्ज किया था एंड ये अच्छा खासा अभी तक काम कर रहा है, तो इसको होने देते हैं। तो आप देख सकते हो कि अभी कितना डेटा अभी इसको ऐड करना है। ये अभी सारा का सारा जो है इन सभी लीड्स के लिए पूरा ईमेल लिखेगा, व्हाट्सएप मैसेज लिखेगा, लिंक्डइन आउटरीच मैसेज लिखने वाला है। ओके, तो लेट जस्ट वेट, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही होता है मैं वैसे ही आपको इधर वापस लेके आता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं वीडियो पॉज करूंगा।
ओके, तो इसने फाइनली अपना जो 148 लीड्स का जो डेटा था उसने स्क्रैप किया, समझा एंड उनके लिए ईमेल कॉपी, लिंक्डइन मैसेज कॉपी सब कुछ लिख दिया है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आपने देखा था हमने स्टार्टिंग में कुछ 114 के अराउंड थे। इधर तक हमने हमारे पास लीड्स थी बट इनका डेटा ऐड नहीं हो रखा था इधर। तो इसके बाद आप देख सकते हैं जितना लीड्स का ये समझ पाया उतने लीड्स के लिए इसने प्रॉपरली ईमेल सब्जेक्ट, ईमेल बॉडी और लिंक्डइन मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, आउटरीच का सारा लिख दिया है। एक बार हम मैसेज भी देख लेते हैं, क्या ये मिलता-जुलता है? क्या ये प्रॉपर्ली पर्सनलाइज्ड है कि नहीं? तो देख सकते हैं आप इधर, इसने इधर लिखा है एलिवेट कंपनी का नाम ऑनलाइन एक्सपीरियंस फॉर मोर पेशेंट बुकिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल वो क्लाइंट को बोल रहा है कि आप एलिवेट करिए अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन जिससे आपको एक प्रॉपर मैक्सिमम बुकिंग्स मिलेगी। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा मेल का स्ट्रक्चर है, राइट? डियर कंपनी नेम का टीम, आई रिसेंटली केम अक्रॉस योर वेबसाइट, वेबसाइट यहाँ पे मेंशन भी कर रहा है प्रॉपर्ली ये, एंड वाज ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय योर क्लियर इंफॉर्मेटिव एंड कॉपी एड्रेसिंग कॉमन डेंटल कंसर्न्स, योर कमिटमेंट टू पेशेंट एजुकेशन केयर स्टैंड्स आउट ब्यूटीफुली एज अ स्पेशलिस्ट इन वेब डिजाइन फॉर मेडिकल centers. I noticed that a modern design could enhance your website user experience, making it easier for patients to navigate and book कंसल्टेशंस डायरेक्टली। फिर इसने और भी कुछ लिखा है, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे वो कंपनी के प्रॉफिट पॉइंट्स को हिट कर रहा है, ठीक है? बोल रहा है कि अगर आप वेबसाइट रीडिजाइन करवाते हैं तो आपकी बुकिंग्स इंक्रीज होगी, फिर यूआई यूएक्स का डिजाइन आपका बेटर होगा, राइट? देन उसने लिखा है गिविंग गिवन द ट्रस्ट यू बिल्ड थ्रू योर कंटेंट सच एज insightful explanation about dental treatments, a refresh site can increase those conversions by representing your services in a more contemporary and reassuring way. देन इसके बाद यहाँ पे सीटीए है, वुड यू बी ओपन टू अ ब्रीफ कंसल्टेशन टू एक्सप्लोर हाउ अ टेलर्ड रीडिजाइन कुड हेल्प द कंपनी नेम अट्रैक्ट इवन मोर पेशेंट्स ऑनलाइन। ओके, तो आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं, ये वेब एक्चुअली में वेबसाइट रीडिजाइन के लिए कॉपी है, राइट? तो इधर हम एक्चुअली में टारगेट कर रहे हैं पेन पॉइंट्स। हमने वेबसाइट पे नहीं गए हम, ठीक है? हमारा चैटबॉट गया है, चैटबॉट ने पूरा समझा, उसके बेसिस पे इसने यहाँ पे पूरा लिखा है कि हम बुकिंग्स आपकी इंक्रीज कर सकते हैं, यूआई यूएक्स बेटर कर सकते हैं, यूजर का एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सीटी भी प्रॉपर्ली डाला हुआ है एंड दिस मैसेज इज मच मोर पर्सनलाइज। अगर आप उसको खुद से लिखने जाओगे तो आपको 5 से 10 मिनट लग जाएगा, राइट? तो ये हमारा पूरा ईमेल का कॉपी था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लिंक्डइन मैसेज इसने कैसा लिखा हुआ है, हाय कंपनी टीम, आई एम इम्प्रेस्ड बाय हाउ योर कंटेंट एंड वेबसाइट एंड एड कंटेंट क्लियरली एजुकेट पेशेंट्स ऑन डेंटल केयर। I believe a modern redesign could make your site even more effective at converting visitors to booking by improving navigation and emphasizing your expert care. If you're open to, I'd love to connect and share some quick ideas on how a refreshed website might help you grow your patient base. Looking forward to hearing from you. So, how good is it, right? उसके बाद वेबसाइट आप व्हाट्सएप का भी देख सकते हैं एंड रीड कर सकते हैं। तो आपके लिए इसने पूरा 3 प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए आउटरीच मैसेजेस लिख दिया है। अभी भी ये देख सकते हो आप प्रोसेस कर रहा है। ये हमारा है जिनका वेबसाइट है, तो उनके लिए अब ये सॉरी जिनका वेबसाइट नहीं है, उनके लिए अभी ये लिख रहा है आउटरीच मैसेजेस। हम इसको होने देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप 3 में क्या होने वाला है। स्टेप 3 बहुत सिंपल है, ये हमारा ईमेल ऑटोमेशन का सिस्टम है। आपको और भी कई न्यू न्यू टूल्स होते हैं जो बाय करने पड़ते हैं, सेंड ईमेल्स, एंड वो टूल का कॉस्ट जो होता है वो मेनली होता है 1500 से 2000 रुपीस प्रॉपर कॉस्ट होता है, राइट? बट इधर अगर आप देखेंगे, ये मैंने पूरा फ्री का बनाया है, राइट? तो अब ये क्या करता है, अगेन जो हमारा शीट है उधर से ये डेटा स्क्रैप करेगा, फिल्टर करेगा, चेक करेगा कि ईमेल करेक्ट है कि नहीं, फॉर्मेट करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद अगर ईमेल वैलिड है तो वो आगे बढ़ेगा, अगर वैलिड नहीं है तो वहीं पे वो ऑटोमेशन को रोक देगा, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं फॉल्स कर देगा, राइट? उसके बाद तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस होने के बाद ये मैंने यहाँ पे एक कंडीशन भी डाली है कि एक ईमेल से हम मैक्सिमम एक दिन में सिर्फ 20 ईमेल्स ही भेजेंगे, राइट? रीजन बीइंग मैं नहीं चाहता कि हमारा जो ईमेल का स्पैम स्कोर है वो कम हो जाए और हमारे जो ईमेल्स है वो स्पैम में लैंड हो। इसकी वजह से मैंने ये कंडीशन डाली है एंड इधर मैंने वेट का नोट डाला है ताकि जो ईमेल है आफ्टर स्पेसिफिक टाइम ही जाए। अगर हम मतलब 200-300 ईमेल या 20-50 ईमेल 1 सेकंड के अंदर ही भेज देंगे, 5-10 सेकंड के अंदर ही भेज देंगे, तो हमारा जो भी
भी ईमेल टूल जहाँ पे ईमेल लैंड हो रहा है वो हमारे ईमेल्स को स्पैम कंसिडर करेगा। तो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू ऐड वेट नोट बिटवीन सेंडिंग एनी ईमेल। तो ये हर ईमेल भेजने के बाद थोड़ा वेट करेगा 20-30 सेकंड, नॉट 20-30 सेकंड, यहाँ पे मैंने जो डाला है वो डाला है 250 सेकंड वेट करेगा एंड देन ईमेल सेंड करेगा, राइट। तो ये सेंड किया, एक ईमेल सेंड किया, पूरा यहाँ से मर्ज हुआ डेटा एंड इसके बाद अब शीट में अपडेट कर देगा कि अगर इसने ईमेल सेंड कर दिया है तो इस तरीके से आपको शीट में ये अपडेट करके दे देगा। यस, यहाँ पे नो है तो उसको यस कर देगा, यहाँ पे ईमेल सेंड करने का डेट क्या था और टाइम क्या था एंड ईमेल सेंड कौन से ईमेल से किया है ये तक आपको मेंशन करके रख देगा। देन मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। तो इधर हम देख लेते हैं एक बार सारा डेटा करेक्ट है कि नहीं। हमारा शीट 2 अटैच्ड है। जस्ट फॉर द डेमो पर्पसेस मैं आपको अभी शीट 2 का ये हमारा डमी डेटा है जिधर मैंने अपने खुद के ईमेल्स ऐड करे हुए हैं, राइट। saurabh@mail, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे खुद के पर्सनल ईमेल्स है जो मैंने ऐड करा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स का जो डेटा है, रोज का जो डेटा है नो कर दिया है, यानी इसको पता चल जाएगा कि उनको मेल्स नहीं गया है। अगर यहाँ पे यस रहेगा तो इनको दोबारा मेल भेजेगा नहीं, दूसरे लीड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लीड्स का जो डेटा है नो कर दिया है और यहाँ पे से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, सेंट का डेटा। ओके, सेंड का डेटा भी मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, राइट। तो जब हम इसको रन करेंगे, एक बार रन करते हैं इसको, तो ये चारों का जो चारों लीड्स है इनको ये मेल मेल भेजेगा। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मेरा कौन सा ईमेल है। यहाँ पे मेरा एक ये वाला ईमेल है, एक और ईमेल मैं डिफरेंट डाल देता हूँ। यहाँ पे एक और मैं दूसरा ईमेल डाल देता हूँ अपना। ओके, वेट, इधर हम दूसरा ईमेल डाल देते हैं अपना, ठीक है। तो और मैं अपना एक जीमेल खोल के रख लेता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे हमने जो वेट का टाइम डाला था उसको हम अभी 5 सेकंड कर देते हैं जस्ट फॉर डेमो पर्पस। आपको नहीं करना है, जब एक्चुअली भेजोगे आप कम से कम 2 से 3 मिनट का या 5 मिनट का डिले तो रखना ही है हर ईमेल के बीच में। इसको सेव करते हैं एंड लेट्स किक द वर्क फ्लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। तो देख सकते हो आप इधर वेट करेगा, 5 सेकंड वेट करेगा एंड यहाँ पे मैं चेक कराता हूँ। देखो आप, ईमेल इसने सेंड कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ ईमेल आया है कि नहीं आया मेरे को। यहाँ पे आप देखो, ये अगर आपको याद होगा नो था, यस हो चुका है अभी, ठीक है। अभी ये भी यस हो गया है, अभी देखना ये भी यस हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब ये खुद ब खुद यस हो जाएगा और ये पूरा का पूरा जो है पॉपुलेट हो जाएगा डेटा। यहाँ पे डेट, टाइम एंड कौन से ईमेल से भेजा है, ये भी हो गया। अब ये लास्ट वाला बचा है हमारा, एक बार ये भी हो जाएगा। 5 सेकंड वेट करते हैं एंड डन। इस तरीके से सारा डिटेल्स आपका अपडेट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं भाई मेल भेज दिया है तो मेल रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो हमारा जो था, हमने जो ऐड किया था ये वाला किया था, राइट। एक बार चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो, अनलॉक मोर बुकिंग्स विद अ मॉडर्न क्लिक सेवर वेबसाइट रीडिजाइन। तो हमें यहाँ पे ईमेल आ चुका है प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से। कोई कचरा नहीं है, कोई एक्सटर्नल लिंक्स नहीं है, राइट। पूरा है हाई क्लिनिक सेवर, जो भी हमारा डेटा था, राइट। तो सारा का सारा उस तरीके से हमें मेल यहाँ पे रिसीव हो चुका है और ये पूरा कोल्ड ईमेल है। यहाँ पे मेरे को मेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ एक दूसरा जो मेल हमें रिसीव हुआ है दूसरे वाले ईमेल आईडी पे। कौन सी ईमेल आईडी है, वो है मेरी दूसरी वाली, ये। एक सेकेंड, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ देख सकते हो आप, इनबॉक्स में लैंड कर रहा है। सबसे बड़ी बात है ये सारा का सारा जो मेल है इनबॉक्स में लैंड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं एलिवेट स्माइल्स, राइट। देखो यहाँ पे हमें ईमेल सेंड हो गया। यहाँ पे बस एक इशू आ रहा है कि डिसीजन मेकर लिखा हुआ है, को हमें फिक्स करना है। ये फिक्स करने के लिए आपको सिंपल वापस शीट में जाके, ये जो हमारा ईमेल का कॉपी था, राइट, हमारा जो ईमेल का कॉपी था हाई डिसीजन मेकर, यहाँ पे डिसीजन मेकर है। जब हमारा ईमेल का कॉपी है वहीं थोड़ा ऐसा है कि डिसीजन मेकर लिखा हुआ हमने, तो बस आपको वो हटा देना। अगर आप यहाँ से ये हटा देंगे डिसीजन मेकर, राइट। यहाँ पे मैंने डमी वाला है इसलिए मैंने डमी डेटा ऐड करा हुआ जस्ट फॉर टेस्टिंग। बेस्ट रिगार्ड्स में इधर आप ऐड कर सकते हैं अपना नेम एंड वो कर देगा। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा इस N8N ऑटोमेशन वर्कफ्लो की हेल्प से आप लीड जनरेशन, ईमेल कॉपी, लिंक्डइन मैसेज कॉपी, व्हाट्सएप मैसेज कॉपी लिखना एंड आउटरीच पूरा का पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं। ये था पूरा ओवरव्यू किस तरीके से काम करता है। अब मैं दिखाता हूँ ये आप अपने लिए खुद कैसे सेटअप कर सकते हो। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक 3 जेसन फाइल्स दूंगा
जेसन फाइल्स आपकी कुछ ऐसी रहने वाली है, एक सेकेंड। ये 3 जेसॉन फाइल्स रहेंगी, ओके। एंड आपको ये डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड करके क्या करना है आपको, अपने एनिटिन का जो अकाउंट है वो खोलना है, ओके। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करना है एंड उसके बाद स्टेप 1, ठीक है। सबसे पहले हमें स्टेप 1 का जो डेटा है वो यहाँ पे, एक सेकेंड, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, सॉरी फॉर दैट। हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके 3 बटन पे क्लिक करके इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करना है, देन डाउनलोड्स में जाना है, देन स्टेप 1 पे क्लिक करना है, स्टेप 1 वाले जेसॉन फाइल पे क्लिक करना है एंड इसको इंपोर्ट करना है। आपका डिट्टो एज इट इज पूरा का पूरा वर्कफ्लो इधर आ जाएगा। इसके बाद अभी आपको क्या करना है, इधर बस आपको अपने जो स्क्रैपर की एपीआईज है वो ऐड करनी है, गूगल शीट वो अटैच करनी है, दैट्स इट। ओके, तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ किस तरीके से करना है। तो पहला स्टेप है इधर ऑन फॉर्म सबमिशन है, तो इधर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रखना है। इधर आपको आके एपीफाई का स्क्रैप एड्स वाला जो स्क्रैपर रहने वाला है, एक्टर रहने वाला है, उसका एपीआई ऐड करना है, तो वो मैं करके आपको चेक कर दिखा देता हूँ। ओके, तो आपको इधर अपने एपीफाई के नोड पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड इधर आपको अपना जो एपीफाई का जो एक्टर होगा, मेटा एड्स का लाइब्रेरी स्क्रैपर का जो एक्टर होने वाला है, उसका एपीआई आपको यहाँ पे ऐड करना है। कैसे करेंगे, तो ये हमारा एड्स लाइब्रेरी का स्क्रैपर है। आपको लिंक ओपन करके ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करना है, देन आपको ऐसा एक विंडो ओपन होगा एंड उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको इधर एपीआई पे क्लिक करके एपीआई एंड पॉइंट्स पे क्लिक करना है एंड इसको छोड़ के ये वाला जो है एपीआई रन एक्टर्स सिंक्रोनसली एंड गेट डेटा आइटम्स, इसको आपको आके इधर ये कॉपी करना है। जब आप ये कॉपी कर लेंगे देन आपको अपने एपीफाई नोड पे जाना है, ओके। एंड गए एंड यहाँ पे अपना यूआरएल कॉपी एंड पेस्ट कर देना, डन। कुछ चेंजेस नहीं करने, नीचे आपको जेसॉन में कुछ चेंज नहीं करना, आपको सब कुछ एज इट इज रहेगा, डन। उसके बाद अगेन नथिंग टू डू हियर, नथिंग टू डू हियर, नथिंग नथिंग नथिंग। अगेन आपको इधर आना है, इस वाले स्क्रैपर पे आना है, इस नोड पे आना है, जो कि आपका क्या करने वाला है ये नोड, इसमें हमने डाला है एपीफाई का स्क्रैपर का एपीआई जो प्रोफाइल स्क्रैप करेगा लीड्स की। तो अगेन आपको मैं ले चलता हूँ, ये हमारा है फेसबुक पेज का स्क्रैपर एक्टर एपीफाई का। ट्राइप और फ्री पे अगेन क्लिक करना है, ओके, ओपन हो जाएगा। एपीआई पे क्लिक करना है, एपीआई एंडपॉइंट्स पे क्लिक करना है, देन अगेन आपको सेम रन एक्टर सिंक्रोनसली एंड गेट डेटा आइटम्स पे क्लिक करना है, कॉपी करना है एंड इधर आके अगेन स्क्रैप प्रोफाइल वाले नोड पे जाके इसको पेस्ट कर देना है, डन। आपने किया, उसके बाद आपको आना है मेल फाइंडर के ईमेल पे आना है एंड आपको इधर आके इस यूआरएल को चेंज नहीं करने की जरूरत है, ये यूआरएल एज इट इज रहने वाला है। आपको क्या करना है, आपको जो एपीआई मिलेगा इधर साइन अप करने के बाद, ओके, फ्री में साइन अप होगा, क्रेडिट कार्ड देना पड़ेगा आपको, 3 दिन का ट्रायल रहने वाला है, 3 डेज का। एंड वो जो एपीआई मिलेगा आपको 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 सिंपली इधर आके ऑथराइजेशन दिख रहा है, आपको वैल्यू दिख रही है, वैल्यू में आपको आके सिंपली उसको पेस्ट कर देना है। ये मेरा एपीआई की है जो एक्सपायर हो चुका है, आप यूज नहीं कर सकते, अगर करना भी चाहो तो, ओके। तो आपको इधर आके पेस्ट कर देना है, उसके बाद आपको कुछ चेंज नहीं करना है, लेट इट बी एवरीथिंग एज इट इज, ओके। तो हमने 3 चीजें अभी तक कर ली है, स्क्रैप एड्स का हमने एपीफाई का एपीआई इधर डाल दिया है, प्रोफाइल का एपीफाई का एपीआई इधर डाला है, मेल फाइंडर का एपीआई हमने इधर डाला है। देन आपको क्या करना है, सेकंड चीज, फोर्थ चीज एक्चुअली आपको आना है इधर अपना गूगल शीट अटैच करना है, ओके। गूगल शीट, आई होप कि आपने अपना क्रेडेंशियल क्रिएट कर लिया होगा, नहीं किया होगा क्रेडेंशियल तो मैंने उससे भी रिलेटेड एक वीडियो डाल दूंगा कि कैसे आप अपने गूगल शीट को कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। जब आप अपना गूगल शीट कनेक्ट कर लेंगे, आपको उससे पहले क्या करना है, आपको मैं इस गूगल शीट का जो पूरा टेम्पलेट है वो दे दूंगा, एज इट इज रखना है आपको टेम्पलेट, कुछ चेंजेस नहीं करने, बस आपको जाके फाइल में जाके मेक अ कॉपी करना है, अपने अकाउंट में एक कॉपी इसकी क्रिएट कर लेनी है, डन। जब आप कॉपी क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इधर सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस आपको इधर आके इस पे जाके अपना वो वाला जो आपने शीट कॉपी करी थी मेरी वाली, उसको आपको इधर अटैच मतलब सेलेक्ट करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी मेरा ये वाला है, तो इसको मैंने कॉपी किया। कौन सा आपको वर्कबुक रहने वाला है उस पर्टिकुलर शीट में, जैसे कि आप देख सकते हैं यूएई डेंटिस्ट है इधर शीट का नाम,
तो इधर मैं यूएई डेंटिस्ट सेलेक्ट कर लूंगा, देन ये एज इट इज रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे। एंड इधर भी आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, यू हैव टू लेट इट बी एज इट इज। ओके, रहने देना है इसको खाली की खाली ऐसे। ये हो सब हो जाएगा, उसके बाद आप सेव करोगे। ये करने के बाद, इतना करने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो प्रॉपरली हो चुका है। हमने इधर एपीफाई का एड स्क्रैप करेंगे, प्रोफाइल स्क्रैप करेंगे, डिसीजन मेकर का ईमेल और लिंक्डइन फाइंड आउट करेंगे, देन उसको सारे डेटा को मर्ज करके हम गूगल शीट में अपडेट कर देंगे। ये हो गया हमारा स्टेप 1 ऑफ लीड स्क्रैपिंग। देन अब चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे क्या करना है आपको? अगेन इधर आके, मतलब आपको खुद से चेंजेस नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली वही करना है। अगेन आपको यहाँ पे जो शीट आपने कॉपी करी थी वही आपको यहाँ पे अटैच करना है, वही सेम क्रेडेंशियल जो आपने क्रिएट किया है उसको सेलेक्ट करना है। मेरे केस में ये है, मैंने सेलेक्ट किया। इधर जो ऑपरेशन रहेगा वो गेट रोज रहेगा। देन जो हमने शीट, जो आपने शीट कॉपी करी थी वही सिलेक्ट करनी है आपको इधर। उसके बाद जो सब शीट है, वर्कबुक है, आपको वही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरे केस में यूई डेंटिस्ट है एंड लेट इट बी, इतना रखना है, कुछ चेंजेस नहीं करने। देन उसके बाद आपको इफ कंडीशन में भी, बिकॉज हमने जो कंडीशन डाली है, जिन लीव्स की वेबसाइट है उनको हम अलग फिल्टर करेंगे, जिनकी वेबसाइट नहीं है उनको हम अलग फिल्टर करने वाले हैं, राइट। तो इधर आके आपको क्या करना है, ये हमारा प्रॉम्प्ट है जो हमने चैटबॉट को दे रखा है, राइट। तो अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने कर सकते हो आप, बट आई वुड सजेस्ट कि ना करना। देन ओके, ये हो गया हमारा। इधर आपको कुछ नहीं करना, इधर आपको कुछ नहीं करना। हाँ, आपको इस वाले नोड में आगे क्या करना है, अपना जो ओपन एआई का क्रेडेंशियल है वो ऐड करना है। अगर आपके पास ओपन एआई का अकाउंट नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्रिएट कर लो। $5 ऐड करना है, वो काफी अच्छे से आपको टोकन्स मिल जाते हैं जो आप अच्छे से यूज कर सकते हो। मैंने आई थिंक लास्ट मंथ लिया था एंड आई अभी तक मेरा चल रहा है। अगर आपको नहीं पता कि ओपन एआई का एपीआई कैसे बाय करते हैं एंड क्रेडेंशियल कैसे क्रिएट करते हैं, अगेन मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो अटैच कर दूंगा, तो आप उसको देख के कर सकते हो बहुत आराम। तो ओपन एआई का क्रेडेंशियल आप अटैच करेंगे, ओके। देन उसके बाद इधर भी आपको ओपन एआई का क्रेडेंशियल अटैच करना है, इधर भी आपको ओपन एआई का क्रेडेंशियल अटैच करना है, ओके। देन उसके बाद आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने। आपको आना है इधर अपेंड और अपडेट रो इन अ शीट, इस पे क्लिक करोगे। जब आप ये करेंगे तो अगेन गूगल अकाउंट कनेक्टेड रहेगा। अगेन कुछ चेंजेस नहीं करना। इधर डॉक्यूमेंट में आके आपको अपनी खुद की शीट कनेक्ट सेलेक्ट करनी है, सब शीट आपको इधर खुद की सिलेक्ट करनी है एंड आपको बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने देनी है, ओके। सेम चीज इधर करनी है, बाकी कुछ चेंज ना करके बस आपको इधर अपनी खुद की शीट सेलेक्ट करनी है एंड इधर आके आपको खुद की सब शीट सेलेक्ट करनी है। ये करने के बाद आप सेव पे क्लिक करोगे, ओके। एंड इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस, स्टेप 2 का प्रोसेस हो गया। मैं एक चीज स्टार्टिंग में कवर करना भूल गया, स्टेप 2 के लिए आगे आपको वही स्टेप सेम रिपीट करना था जो आपने स्टेप 1 के लिए किया था। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे एंड आप स्टेप 2 का जो जेसॉन था वो आपको इधर आके, एक सेकेंड, स्टेप 2 का जो जेसॉन है, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना आपको, यहाँ पे 3 बटन पे क्लिक करके इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है एंड स्टेप 2 पे क्लिक करके ओपन करना। देख सकते हो आप स्टेप 2 जो हमारा वाला है वही एज इट इज आ गया है, ओके, देख सकते हैं। तो इस तरीके से करने के बाद आप इसको सेव करोगे। मैं इसको अगेन डेमो कर देता हूं, ओके। डेमो करना है, ओके। इसके बाद अब हमारा बचा है लास्ट स्टेप 3। तो अगेन आपको क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है टॉप राइट कॉर्नर में, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करना है एंड स्टेप 3 पे क्लिक करके जेसॉन पे इंपोर्ट कर देना है। इधर आगे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेव करना है, जरूरी है। इसको कुछ नहीं करना है इस वाले नोट को। इधर आके क्या करना है, गेट रोज इन अ शीट में अगेन आपको इसमें सिंपल 2 चीजें सेलेक्ट करनी है। कौन सा आपका गूगल शीट का नाम जो आपने मेरा कॉपी किया है एंड कौन से लिस्ट से किया है उसका सब शीट सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको इधर और कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना है। फिल्टर एज इट इज रहने देना, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, एवरीथिंग विल हियर बी एज इट इज। वेट में आके आपको जैसे मैंने बताया था, ठीक है, कम से कम 3 मिनट से 5 मिनट के बीच में होना चाहिए। तो 3 मिनट हो गया अपना, 60 से 180 सेकेंड्स हो गया, तो मैंने इधर 250 डाला है, तो 3 से 5 मिनट के बीच में रहने वाला है, ओके। तो हर ईमेल भेजने के बीच में 250 सेकेंड्स का वेट टाइम रहने वाला है,
ओके। अब मेन चीज इधर क्या है, इधर आके आपको अपना ईमेल्स ऐड करने हैं कि कौन से ईमेल से आपका जो ईमेल है वो जाने वाला है। मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। इधर भी अगेन आपको आपको अभी आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स से अभी मेरे केस में क्या है, मेरे पास तीन डमी ईमेल्स बोल सकते हो आप, मेरे पास तीन ईमेल्स है जिससे मैं ईमेल्स भेजता हूँ अपने कोल्ड लीड्स को, राइट। तो इधर आप देख सकते हो, सौरभ @mail.webvistar, जॉन एंड सैम @mail.webvistar। तो यहाँ पे आप आके आपको बस अपने तीनों ईमेल्स जो आपके खुद के हैं वो आपको इधर अटैच करना है। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ इधर श्याम श्याम@mail.webvistar फॉर एग्जाम्पल, आपको खुद का अलग डोमेन होगा। ठीक है, तो वो आके आपको इधर अपना ऐड करना है। इनके अभी के लिए मैं सेम रखता हूँ। हाँ, तो ईमेल रोटेशन लॉजिक में आके आपको अपना ईमेल अपडेट करने हैं तीनों। दो हैं तो दो कर देना, तीन है तो तीनों कर देना, और बाकी अगर दो ही हैं तो आपको ये डिलीट करना पड़ेगा, नीचे जाके भी एक डिलीट करना पड़ेगा। ओके, सो ये है ईमेल रोटेशन लॉजिक, आपको अपडेट करना है। देन इधर देख लेते हैं, इधर कुछ है करना करने को हमारे लिए। नो, इस वाले नोड को एडिट किया आपने। देन इसके बाद यहाँ पे है स्प्लिट इन बैचेस, इधर कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको। इधर आके आपको ये एडिट करने के बाद आपको आना है स्विच नोड पे। स्विच नोड पे जब आप आओगे, ओके, यहाँ पे आके आपको अपने ईमेल्स ऐड करने हैं। मेरे केस में जैसे मैं अभी श्याम@mail.webvistar ऐड करा, तो वो मैं ऐड करूंगा। दो हैं तो दो ही ऐड करूंगा, लेट से मेरे पास दो ईमेल्स है तो दो ऐड करके इस थर्ड वाले को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, एक है तो एक ऐड करके इसको डिलीट कर दूंगा। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो ईमेल आउटरीच है, स्पेशली कोल्ड ईमेल आउटरीच, वो कभी भी एक या दो ईमेल से मत करो, कम से कम तीन से ज्यादा ईमेल्स तो हो, ताकि ईमेल रोटेशन कर सको आप, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम तीन ईमेल्स ही ऐड करना आप अपने लिए। ओके, तो ये ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको अपने ईमेल्स अपडेट करने हैं। ऊपर वाले को कुछ टच नहीं करना, सिर्फ आपको अपने ईमेल्स अपडेट करने हैं, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में। ये जब आपने कर दिया, उसके बाद आपको जाना है सबसे इंपॉर्टेंट तीन नोट्स पे। हम इन तीनों नोट पे अब काम करने वाले हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। इधर आपको दिख रहा है कि मैंने अपना SMTP का क्रेडेंशियल बनाया है। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करूंगा। इधर मेरे को बोल रहा है यूजर, पासवर्ड, होस्ट, पोर्ट और SSL, TLS और क्लाइंट होस्ट नेम। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा होस्टिंगर का ईमेल है। मैं ईमेल्स में जाऊंगा, मेरा ये है मेल बॉक्स, तो इसको मैं मैनेज करूंगा। हाँ, तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने ईमेल के SMTP देखने के लिए, IMAP देखने के लिए और POP देखने के लिए, राइट। तो अगर आपका कोई भी ईमेल प्रोवाइडर है तो आपको ये तीन चीजें चाहिए होंगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये ओपन कर लेता हूँ। क्रेडेंशियल क्रिएट कर रहे थे हम, राइट। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, एक सेकेंड। ओके, वेयर आई थिंक इस वाले में, राइट। तो हम यहाँ पे क्रेडेंशियल क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं यूजर एंड पासवर्ड। तो आपका जो ईमेल का वेबमेल लॉगिन करते हो आप, या फिर ईमेल अकाउंट का जो यूजर, मतलब आपका ईमेल आईडी। मेरे इस केस में क्या है, मेरा मान लेते हैं, मेरा है सौरभ @वेब विस्तार विस्तार डॉट, एक सेकेंड, mail.webvistar.com। यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपको, तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, जस्ट फॉर टेस्ट। होस्ट, पोर्ट एंड SSL TSL। तो होस्ट में आपको क्या डालना है, होस्ट में आपको डालना है SMTP, कॉपी करना है एंड आपको इधर SMTP में जाके होस्ट पेस्ट कर देना है। पोर्ट में आके आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है 587 एंड इसको आपको ऑफ कर देना है। ये करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है एंड आपका क्रेडेंशियल SMTP का क्रिएट हो जाएगा। तो जो मेरा वर्किंग SMTP है वो मैं आप सबको एक बार दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने ईमेल अटैच करा है, पासवर्ड अटैच करा है, एसएमटीपी अटैच करा है एंड 587 पोर्ट नंबर डाला है। ये करने के बाद मैंने SSL TLS ऑफ किया जैसे मैंने अभी बताया था एंड नीचे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब करने के बाद यहाँ पे एक बटन होगा सेव करना है आपको, वो टेस्ट करेगा, जस्ट 2 सेकंड लगेगा एंड आपका कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपने सारे के सारे जो तीनों ईमेल्स है, पांचों ईमेल्स है, जितने भी ईमेल्स है, आपको अपने उसके लिए SMTP क्रिएट करना है, राइट। उसके बाद आपको ऑपरेशन सेंट रहेगा बिकॉज वो ऑटोमेटिकली जेसॉन में रहेगा, राइट। फ्रॉम ईमेल चेंज नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना, HTML फॉर्मेट एज इट इज रहेगा एंड इसको भी एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे हमारा मेन स्टेप क्या था, हमें सिर्फ SMTP क्रिएट करना था एंड रेस्ट एज इट इज रखना था हमें सब चीजों को, ओके। उसके बाद पहले ईमेल का SMTP क्रिएट किया, सेम तरीके से आपको जैसा मैंने दिखाया था, राइट। उस तरीके से आपको अपने दूसरे ईमेल का SMTP सेलेक्ट करना है, इस वाले नोड पे यानी इस दूसरे नोड पे आपको अटैच कर देना है। देन उसके बाद आपको अपने तीसरे नोड पे आना है ईमेल के एंड अगेन थर्ड ईमेल का SMTP क्रिएट करके उसको भी अटैच करके एज इट इज कुछ भी चेंज किए बिना उसको आपको रख देना है। देन उसके बाद बिकॉज ये मर्ज में जा रहा है, इधर आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार मैं देख लेता हूँ, नो नथिंग टू चेंज हियर। ये आपको अब इस लास्ट वाले नोट पे जाके थोड़ा सा चेंज करना है, अपडेट रो ओनर शीट, बिकॉज अगेन जेसॉन में मेरे खुद की शीट कनेक्टेड होगी, तो आपको इधर आके बस अपना डॉक्यूमेंट में जाके अपनी शीट कनेक्ट करनी है, ओके, सेलेक्ट करनी है एंड कौन सा वर्कबुक रहने वाला आपका सब शीट कौन सा है वो सेलेक्ट करके आपको सिंपली इसको रख देना है एंड अगेन सेव करना है एंड आपका ये सारा का सारा जो प्रोसेस था तीनों ऑटोमेशन सेटअप करने का वो सारा डन हो चुका है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।